नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपकी हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो जो तमाम सारी परेशानियां हैं वो कैसे दूर होंगी। दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान अगर उसका आप चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और इसी के साथ ही साथ जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है षडाष्टक योग और इस यहाँ पे आचार्य जी से जानेंगे इसके लाभ के बारे में भी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के राशिफल को लेकर पहली 4 राशियां जो कि हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि वाले, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आज भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, रुके हुए सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज गरीबों को भोजन कराना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आप आत्मविश्वास के बल पर अपने सभी कार्य कर पाएंगे, लेकिन इस सफलता के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। कबूतरों को दाना डालना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9 और भाग्य का मीटर 80% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आपका मन कुछ परेशान रहेगा, कुछ दुखी रहेगा। अपने ऊपर काबू रखिए, अन्यथा कुछ नुकसान होने का भी डर है। दिन आपका सामान्य है। किन्नर की सेवा करना आज दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 55% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन बेहद बेहतरीन है। कोई शुभ समाचार आज आपको अवश्य सुनने को मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में भी आज आपकी जो कुछ दिनों से चल रही थी अनबन वो समाप्त होगी। दिन की शुभता को बनाने के लिए आज चौखट पर दीपक जलाइए। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल, आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, अगर आप उसका समाधान चाहते हैं, उसका आप निवारण चाहते हैं और यहाँ आचार्य जी से अगर उसका कारण भी जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल करके छोटी छोटी सी डिटेल्स आपको देनी है और उन डिटेल्स के माध्यम से यहाँ आचार्य जी आपकी कुंडली देखते हैं और कुंडली देखने के बाद में जो परेशानियां हैं उनको निकालते हैं, उनका कारण ढूंढते हैं और उसके बाद में उन परेशानियों का निवारण भी आप लोगों को बताते हैं। अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और हम भी कोशिश यही करते हैं कि आपके सवाल अपने लाइव सेशन में जरूर ले पाएं। तो सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और उसी के साथ ही सबसे पहला मेल जो कि निकिता का है, जो गुजरात से है। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं 10/12/1993 और समय है सुबह का 9:34। इनका प्रश्न है कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ बट मेरी फैमिली अगेंस्ट है। अब आप कोई उपाय बताइए। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन और तुला राशि की है और ये प्रेम विवाह करना चाहती हैं, अपनी पसंद से विवाह करना चाहती हैं। प्रेम के लिए हम पंचम भाव को देखेंगे और विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। इनके पंचम भाव में मंगल की राशि उदित होती है और सप्तम भाव में बुध की राशि उदित होती है मिथुन। मंगल और बुध इनकी कुंडली में दोनों ही इकट्ठे होकर 12वें भाव में विराजमान है। निश्चित ही प्रेम विवाह होगा, लेकिन समस्याएं आपको इसमें घेरेंगी, परेशानियां आपको आएंगी। हिम्मत से आपको काम लेना होगा, सूझबूझ से काम लेना होगा। परिवार वालों को साथ जोड़कर
यदि ये विवाह किया जाएगा तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको आगे परेशानियां होंगी। आपको जो भी कार्य करने हैं शनिवार को करने हैं, अपने परिवार से जो बात करनी है वो शनिवार के दिन करनी है, और साथ साथ आपको हनुमान जी की उपासना करके काम को करना है, हनुमान जी को साथ लेके करना है। जितना आप दोनों हनुमान जी का मंगलवार को उपवास करेंगे, साथ साथ उनके मंत्र का जाप करेंगे, तो निश्चित ही इस कार्य में बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जहाँ तक आपके विवाह की बात है, उसका योग आपका जनवरी 2024 से बन रहा है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो भी यहाँ उपचार आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि निश्चित तौर पर आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन जो समय बताया है उसका जरूर ध्यान रखिएगा और जल्द ही ये शादी आपकी जरूर होगी। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज आपको व्यावसायिक तरक्की मिलेगी, काम के नए अवसर प्राप्त होंगे, और आज एक मौका ऐसा मिलेगा जो आपको कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नए संपर्कों से फायदा होगा। भाग्यशाली संख्या है आपकी 2, और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज धन से संबंधित कार्यों में ध्यान रखिएगा, नुकसान होने के योग बन रहे हैं। संयम से काम लीजिए, नहीं तो पश्चाताप उठाना पड़ेगा। आप अपनी उग्रता में भी वृद्धि हो सकती है। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 7, और भाग्य का मीटर 50% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज व्यवसाय में आपको बड़े धन लाभ का योग है। जो भी आप आज इन्वेस्ट करेंगे वो बड़ा धन लाभ बन के वापस लौटेगा, तो आज कुछ इन्वेस्ट कीजिए। शाम को गाय को चारा देना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 9, और भाग्य का मीटर 95% आपको सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। आज का दिन बेहतरीन है, उस चीज़ का लाभ उठाइए। कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्यशाली संख्या है 8, और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। तो आचार्य जी, आपने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, लेकिन आज जैसा कि हमने जिक्र किया, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं षडाष्टक योग के बारे में। तो कुंडली में आपसे जानेंगे कि जो षडाष्टक योग है ये आखिर कैसे बनता है और कितना प्रभावशाली होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। चेल्सी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने लिया। षडाष्टक योग, षडाष्टक योग, षडाष्टक योग क्या है, पहले तो मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। षडा मतलब 6 नंबर, 6, और अष्टक, अष्टक मतलब 8वां नंबर, 6 और 8। जब भी 2 ग्रहों का 6वां और 8वां संबंध बन जाता है उसको षडाष्टक योग कहा जाता है ज्योतिषीय भाषा में। जब 2 ग्रह किसी भी भाव से एक दूसरे से, यदि एक ग्रह दूसरे ग्रह से यदि 6ठे भाव में आ जाएगा तो वहीं से वो दूसरा ग्रह उससे 8वें भाव में आ जाएगा। इससे षडाष्टक योग बन जाता है, जो कि एक खराब योग माना जाता है। जब भी षडाष्टक योग 2 ग्रहों के बीच में बनता है तो उन घरों के फल और उन ग्रहों के फल हमें नहीं मिल पाते हैं। और इसकी क्या विवेचना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि प्रथम भाव में बन जाए, प्रथम और सप्तम भाव में बन जाए, तो व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ रोक आ जाती है, हाइट छोटा हो जाता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, या कोई मानसिक दिक्कत हो सकती है। दूसरे भाव में यदि बन जाए तो आजीवन धन की कमी रहती है और परिवार से अच्छे संबंध नहीं बन पाते। तीसरे भाव में व्यक्ति को भाइयों का सुख नहीं मिल पाता। चतुर्थ भाव में माता के सुख में कमी और अपने घर को बनाने में हमेशा दिक्कत बनी रहती है। पंचम भाव में जातक विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता और संतान का सुख नहीं मिलता। छठे भाव में जातक को रोग और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती। सप्तम भाव में यदि ऐसा हो जाए तो पत्नी से वियोग होता है। अष्टम भाव में जातक को अकस्मात मृत्यु का भय रहता है। और नवम भाव में भाग्य उज्जवल नहीं हो पाता, भाग्य साथ नहीं देता, जातक खुद ही कार्य करता रहता है लेकिन लाभ नहीं मिल पाते। दशम भाव में पिता के सुख में कमी और पिता से वियोग और विरोध रहता है। 11वें भाव में व्यक्ति कुछ भी करे, कितना भी किसी के लिए कर ले, उसको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। और 12वें भाव में ये जेल यात्रा भी करवा देता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी करेंगे। एक यहाँ पर प्रश्न और हम ले लेते हैं क्योंकि लगातार हमारे पास बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं।
और आपको बताते हैं परवीन का मैसेज आया है जो कि गुजरात से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1988 और इनका सवाल है कि मेरी प्रिंटिंग प्रेस का काम था लेकिन अब बंद हो चुका है। अब प्लीज़ आपको ये मार्गदर्शन करिए कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। समय है इनका 8:34 सुबह का और इनका प्रश्न है कि मेरी प्रिंटिंग प्रेस का काम था लेकिन अब बंद हो गया है। अब आप कोई मार्गदर्शन करिए, अब आगे मुझे कौन सा काम करना चाहिए। जी, आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन और मेष राशि की है और प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे लेकिन वो काम बंद हो चुका है। इनका दशम भाव राहु केतु एक्सिस में है। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और दशम भाव में केतु बैठे हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव के ऊपर है और जहाँ पर राशि उदित होती है सूर्य की, जो राहु के परम शत्रु हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत आ रही है। जनवरी 2024 के बाद आपकी दिक्कत धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जनवरी 2024 तक आपको दिक्कत है और आपको कार्य क्या करना है, आपको कार्य करना है पीली चीज़ों का या कपड़े का कार्य आपको बहुत सूट करेगा। ट्रेडिंग बिजनेस आपको बहुत सूट करेगा। यदि आप किसी से कोई चीज़ खरीद के उसे आगे बेचते हैं, ऑनलाइन का काम भी कर सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो ऑनलाइन का काम ऐसे लोगों को सूट कर जाता है। लेकिन जो भी नया काम करेंगे वो करेंगे जनवरी 2024 के बाद। अभी 4-5 महीने संयम रखिए, अभी कोई नया पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा अन्यथा नुकसान होगा। बिल्कुल, थोड़ा संयम रखिएगा। जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं वो जनवरी 2024 के बाद करिएगा, जैसा आचार्य जी ने बताया। और इसी के साथ ही साथ आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे उनका इन राशियों का आज का राशिफल। आज परिवार का माहौल कुछ ठीक नहीं है, विवाद उत्पन्न होते दिख रहे हैं, धन और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। आज का दिन सामान्य ही रहेगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज का दिन बेहतरीन है। विद्यार्थियों के लिए आज उच्च शिक्षा के आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। दिन का लाभ ले। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 75% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। घर पर रहकर अपने दिन को गुजारिए, बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी गरीब को सरसों के तेल का दान करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 1 और भाग्य का मीटर आज आपको 60% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज व्यापार में बड़ा लाभ होगा। नए मेल मुलाकात यदि किसी से होती है तो उससे भी आज आपको लाभ होगा। कुछ नया कीजिए, आज बड़े धन लाभ के योग हैं। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल इसी के साथ ही वक्त हो गया बर्थडे टिप्स को और बर्थडे टिप्स में हम जानेंगे कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी के चरणों का तिलक मस्तक पर लगाइए, उन्हें कुछ भेंट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां आपको प्राप्त होंगी और सफलताएं प्राप्त होंगी। मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में हम जानेंगे कि जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंध विद्यालय जाकर कम से कम 11 लोगों को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें मूली का प्रयोग नहीं करना है खाने में, इससे करने से हमारे को धन की हानि होगी। आचार्य जी, जाते जाते टिप्स ऑफ द डे में आप कौन सी टिप्स देना चाहेंगे। जी, टिप्स ऑफ द डे में आज अपनी माता जी को या माता तुल्य किसी महिला को
कुछ उपहार भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। तो इसी के साथ ही वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर आपसे जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।